नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा वैसे बढ़ती जा रही हैं। सभी प्रत्याशी कोई पार्टी से कोई निर्दल नामांकन कर रहा है। आज हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं जो निषाद पार्टी से हैं और फिलहाल निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और इतना लेट नामांकन करने का रीजन क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम मैं सारे क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और ये रही कि निर्दल नामांकन करने में इतना देर क्यों हुआ, तो इसका कारण ये है कि एक सही प्रत्याशी की तलाश थी जो मुझे मिला और जो शुरुआत से मेरे साथ में था। मैंने उसको देखा, परखा, उसके बाद मैंने क्या लग रहा है कि निर्दल जो प्रत्याशी हैं उनका, आप निर्दल उतर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निर्दल जो प्रत्याशी हैं उनका ज़्यादा यहाँ पे दबदबा रहेगा कि पार्टी बेस आपको लग रहा है चुनाव है, यहाँ पे चेहरा चुनाव है कि पार्टी बेस चुनाव है? देखिए, यहाँ मुद्दों का चुनाव है। जो मुद्दे यहाँ की जनता के हैं वो मुद्दे जो भी हल करेगा चुनाव उसका, जो हल करना चाहता है चुनाव उसका। पार्टी बेस्ड चुनाव था लेकिन अब नहीं। पार्टियों का जो काम है, पार्टियां सिर्फ ओबीसी बेस्ड चुनाव वोट करवाना चाह रही है। जो इनका जो कार्यक्रम है ये पिछड़ों को लेके सिर्फ चल रही है, लेकिन ज़रूरत उनको उन्हीं की है, लेके उन्हीं को चलना चाहिए। और सामान्य जो वोटर हैं, सामान्य जो लोग हैं, इनकी भी ज़रूरतें हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको लेके पार्टियां चल रही है, मुद्दा बहुत सही है पार्टियों का, जो पिछड़े वर्ग को लेके चलने का। आपको क्या लगता है कि इतना लेट आप चुनाव में आ रहे हैं, नुकसान हो सकता है आपका? क्योंकि लोग पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं जब से नगर पंचायत घोषित हुई है। आपका भी था कि आप चुनाव लड़ेंगे जब जनरल सीट थी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनरल सीट होगी तब आप सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी सीट हो गई है, नामांकन के लिए 24 तक लास्ट नामांकन है, अब आप नामांकन निर्दल करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ नुकसान होने का डर है कि वोट कुछ कम मिलेंगे या क्या, कैसे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि जो वोट मिलने हैं वो वोट देखिए जनता को का, जनता उसी को वोट करेगी जिसको उसको जो उनको लगेगा कि जो आदमी सही, जो प्रत्याशी उनके लिए सही है, जनता उसी को वोट। अब उसमें मुझे हानि होगी, लाभ होगी, या किसी को हानि होगी किसी की लाभ होगी, ये कह नहीं सकते। क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं राय सुल्तानपुर में? सर्वप्रथम जो मुद्दा है अपने यहाँ वो है हॉस्पिटल का, चिकित्सा सबसे पहला मुद्दा। हाँ। चिकित्सा के बाद आपके पास आता है ट्रांसपोर्ट का मुद्दा, ट्रांसपोर्ट के बाद आता है आपका मुद्दा रोजगार, और नाली खड़ंजा सड़क तो सब बनवा, प्रधान भी बना। पता नहीं कितने ऐसे गांव हैं जहां मेरे ही ग्राम सभा में ले लीजिए, मेरे ही वार्ड में एक ग्राम सभा पड़ती थी, उसका नाम है पोखरबिट्टा, एक भी आपको खड़ंजा नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसका कारण क्या है, जबकि प्रधान मेरे चाचा जी वहाँ पे, लेकिन उसका क्या है, वहाँ पे जो विरोध है, कुछ लोगों का विरोध है, नाम मैं नहीं कह सकता हूँ, लोगों के विरोध के अलावा ऐसा कारण है, विरोध की वजह से वहाँ पे काम नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे हैं, आपके इस तरफ चले जाइए दारूपुर, दूसरा तरफ इधर भी बहुत जगह रोडों की समस्या है। तो रोड प्रधान बनवाता है नहीं बनवाता, वो प्रधान का काम है। जो नगर पंचायत चेयरमैन का काम है, उसका काम है सुविधा देना, सुविधा के लिए बजट आवंटन। तो जो भी काम करेंगे वो सभासद करेंगे, सभासद के ऊपर आता है कि काम क्या करना। हमारा काम है उसको पास करना, हमारा यानी कि चेयरमैन का, उनका काम यह है कि उस मुद्दों को प्रस्तावित करना, उन मुद्दों के लिए बजट लेके आना। ऐसा जहाँ तक हमारी जानकारी, आप पेशे से वकील और बिजनेसमैन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। राजनीति में आने का क्या मकसद आपका है, क्यों राजनीति में आप आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति तो खून में है भैया। बाबा जी हमारे 36 साल प्रधान थे और चाचा हमारे मौजूदा प्रधान, कार्यकाल खत्म हो गया अब तो। और राजनीति का कहें तो ब्लड में होनी चाहिए, और कुछ करने के भाव आपको राजनीति में भी ला सकता है, राजनीति में है भी, आदमी करना चाहेगा। बहुत से काम हमारे परिवार के द्वारा किए गए हैं। बाबा जी हमारे प्रधान न रहने के बावजूद भी पंचायत तोड़ते थे। चाचा हमारे प्रधान हैं और उन्होंने बहुत कार्य कराए हैं। लोग कहते भी हैं कि सबसे अच्छा काम उन्होंने कराया। तो कहने का मतलब, आपके अंदर कार्य करने का भाव होना चाहिए। अभी मान लीजिए जैसे हमने आई कैंप का वो करवाया, तो वो सबने ये कहा कि चुनावी मुद्दा है, चुनाव के लिए इन्होंने ये करवाया। आज फिर मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप उसी कार्य को करा दीजिए, उसकी बहुत जरूरत है। तो हमने उनसे ये कहा कि भैया अगर हम वो कार्य कराएंगे भी तो वो कार्य हम अब 11 मई के बाद करें, उसके पहले हम उसको नहीं करें। चलिए।
ऐसा आपने कहा परिवार खून में राजनीति है, ऐसा लोग बोलते हैं कि राजनीति में आने के लिए या राजनीति में जो है वो थोड़ा सा करप्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से नेता केस आपने भी जानते हो कि जनता भी जानते हो कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या जैसे आपने बोला राजनीति खून में राजनीति है, तो इसे किस तरह से आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि जो आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार का, इसे किस तरह देखेंगे? चेयरमैन बनते हैं, आप पे भी आरोप अगर लगते हैं, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे आपके पहले सवाल का जवाब दिया था। मैंने कहा था मुझे वो एक सही परिवार नहीं मिला था जिसको मैं खड़ा कर सकूं। तो मेरी विचारधारा तो वहीं क्लियर हो गई कि ना मुझे करप्ट बनना है, बिजनेस मेरा चलता है, पैसे मेरे पास आते हैं, मुझे आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो पहले आप कुल मिला के ये गांव जो है, जो हम जिस जगह हैं, ये क्षेत्र आज से नहीं, मैं तो पैदाइशी से देख रहा हूँ, भले मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बॉर्डर है आजमगढ़ और आपका अम्बेडकर नगर का, जिसकी वजह से यहाँ कोई सुविधाएं नहीं। सुविधा के नाम पे आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आप यहीं के निवासी हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए मुझे आपकी क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो हम पहली बात नगर पंचायत में आते ही नहीं है। ठीक है, हमारा ग्राम पंचायत है, वहाँ की सुविधाएं है खामियां। हर जैसे लगता रहता आरोप कि पंचायत या प्रधान या चेयरमैन जो भी होगा, कमियां सब में लोग आरोप लगाते हैं, अभी पूरी भी नहीं हुई है। मुद्दा ये है, क्या कमियां आपको नज़र आ रही हैं? क्या कमियां नज़र आ रही हैं? और जो यहाँ पे पलायन हो रहे हैं मजदूरों का, जो रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं दूसरी जगह, रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए जैसे मान लीजिए मनरेगा आपका काम खत्म हो गया, नगर पंचायत हो गया। अब ये बताइए मुझे कि रोजगार के लिए वो जो मजदूर थे जिनके पास काम था, वो अब कहाँ जाएंगे? आपको नहीं पता, मुझे पता है कहाँ जाएंगे। उनके लिए बहुत ही प्राइवेट कंपनियां हैं जो यहाँ स्टैब्लिश करें। आप अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट बनवाते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यहाँ प्राइवेट बैंक्स नहीं है। रीज़न क्या है? प्राइवेट एक दिन मैं भी कुछ दिन पहले मैं गया आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे पास 50,000 रुपये कैश नहीं है, अब जब पेमेंट आप मेरे पास आएगी तब मैं आपको पैसा दूँ। एक तो पहली बात, दो ही बैंक है हमारे, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद भी उनके पास कैश नहीं है। एक ये सुविधा हो गई, असुविधा हो गई। दूसरी चीज़, अगर प्राइवेटाइजेशन बैंक यहाँ आते हैं तो लोगों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके या कोई प्राइवेट कोर्सेज करके यहाँ घूम रहे हैं बिना मतलब, क्योंकि कोरोना के बाद वो जा नहीं पाए, कोविड-19 के बाद। तो जो भी कंपनियाँ आएंगी उनमें इनका जॉब बढ़ेगा। उसके बाद आपका ये जल बोर्ड है, ये भी प्राइवेटेशन में आ जाएगा। बिजली बोर्ड है आपका, बिजली बोर्ड में भी संविदा पे नौकरियां लगती हैं। अगर आपका हॉस्पिटल बनता है तो उसमें भी संविदा पे नौकरियां लगती हैं। तो कुछ तो हमारे यहाँ रोजगार आएगा। यहाँ की जनता से ऐसा नहीं कर सकते आप? बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं जनता के, यहाँ की जनता को। देखिए, मैं ख्वाब तो नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे ख्वाब की बात मैं नहीं करूँगा। देखिए, मैं चुनाव जीता नहीं हूँ और अभी लड़ा नहीं हूँ। उसके पहले ही मैंने अपना जो नगर पंचायत के बाहर जो भी हॉस्पिटल तैयार बन के कितने समय से रखा हुआ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा तो समय मुझे मिला नहीं। 2-3 दिन में उम्मीद है मुझे समय मिल जाएगा। तो उसके विषय में जो भी कागज़ मेरे पास है, वो कागज़ मेरे सारे तैयार है। मुझे सिर्फ मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपना है। तो कहने का मतलब, मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ। आप मुझे मौका देंगे तो मैं और बेहतर करूँगा। यही मेरी जनता से एक गुजारिश है कि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके लिए वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं। जातिगत वोट पढ़ते हैं, किस तरह से जो जातिगत वोट पढ़ते हैं उससे किस तरह से आप निर्दल उतर रहे हैं, किस तरह से आप अपने वोट कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जातिगत वोट का ये है मामला कि जातिगत वोट जो है ये हर पार्टी बेस के वोट, पार्टियां अपना वोट बैंक प्लस करके आगे बढ़ती हैं। जातिगत वोट में मान लीजिए अगर ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट है तो ये अपने अपने हिसाब से स्वर्ण को देते हैं, ओबीसी को देते हैं। मान लीजिए आज की डेट में तो सारी पार्टियां हैं जो ये बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति है। बाकी जातिगत वोट क्या है, आदमी को अपना वोट अगर अच्छी जगह आपको अच्छी सुचारू व्यवस्था चाहिए तो आपको सही वोट करना है। तो उसमें जाति नहीं निर्भर करती, न उसमें कोई पार्टी निर्भर करती। निर्दलीय चुनाव है, आप निर्दलीय कैंडिडेट को जिताइए ना। आप पार्टी बेस को आपको अच्छा लगता है कि पार्टी का कैंडिडेट है तो आप पार्टी बेस कैंडिडेट को जिताइए। जो आपको लगे कि जो आपके लिए अच्छा कर सकता है आप उसको जिता सकते हैं। वोटिंग का अधिकार इसीलिए तो मिला गया। मेरे हिसाब से सबको वोट करना चाहिए। अपने यहाँ पोलिंग 60% होती है, पोलिंग होनी चाहिए 99%। पूरी सब्जी कच्चा वोट, दारू मुर्गा पक्का वोट, ऐसा हर चुनाव में सुनने को आता है। ऐसा लुभावना भी दी जाती है कि पैसे बांटे जाएंगे, दारू बांटे जाती है चुनावों में। इन सब से दूर रह के या किस तरह से आप चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं?
क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लुभावने तरीके से आप पैसे दे के इन सब से लोग वोट कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? ना किसी सिंगल व्यक्ति को मैंने एक भी रुपया दिया है, ना किसी सिंगल व्यक्ति को मैंने एक भी पाउच या सीटी या दारू की मैंने किसी को दी, ना मैं देना चाहूँगा आगे के समय। आप वोट लेके दारू लेके वोट देंगे, आप पैसा लेके वोट देंगे तो 5 साल आपको नज़र नहीं आएगा वो आदमी। अगर आपको सीना ठोक के उससे कहना है कि मैंने तुम्हें वोट दिया है, तो उसको उनसे सारी चीज़ें जाती, किसी भी व्यक्ति को नहीं दी। मेरा ये मानना है, ना मेरे पास ये सब बटेगा जी। मेरे हिसाब से कहना है, ना दारू है मेरे पास, ना मुर्गा है मेरे पास, ना पैसा है मेरे पास। मैं बांटने के लिए कुछ नहीं है। आपकी ज़रूरत है और आप मुझे लगेगा कि आप वाकई सही में परेशान हैं, तो मैं आपके लिए खुल के खड़ा हूं। आपको पैसा चाहिए, मैं पैसा दूंगा। यथासंभव मदद। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता, देखिए जनता वोट क्यों दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर पाऊंगा जनता के लिए वैसा कोई और प्रत्याशी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अब जनता को क्या लगता है तो जनता जाने। क्यों, क्या आप में हीरे मोती है वो सब जड़े हैं क्या कि आपको? अब हीरे मोतियों की तो बात नहीं कह सकते मिश्रा जी। इसमें मामला ये है कि आपको करना है कुछ, तो आपको अगर कुछ चाहिए तो एक बार तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मुझे जिताएंगे, मैं आपके लिए हर संभव मदद करूँगा, हर कार्य करूँगा। जो भी आपकी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ। यहाँ की सम्मानित जनता नगर पंचायत को जो आपको वोट करेगी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सबसे यही मेरी एक गुजारिश है कि आप वोट करें, खुल के वोट करें और वोट में पीछे ना आए। अब आपका प्रत्याशी कोई भी हो, आप जिसको जिताएंगे। और एक और बात चीज़, न पैसा लें न दारू पैसे पे अगर आप वोट करेंगे तो आपका प्रत्याशी जो भी है, जिसको भी आप जिताएंगे, वो कभी आपके साथ मिलेगा नहीं। बहुत बड़ी बात कही अनंत तिवारी भैया ने कि दारू और अगर वो करेंगे तो फिर 5 साल आप वैसे ही रहेंगे जैसे एक बिना पानी की मछली रहती, तड़पते रहेंगे, आपका विकास नहीं होगा। फिलहाल यहाँ के क्या राजनीति है, क्या जनता किस तरफ रुख करती है, 13 तारीख को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। और क्या जमीनी हकीकत है, हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।